आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दियां। आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दियां। क्या बात है दोस्तों। एयरफोर्स ने जितना अब की बार रिजल्ट का मजाक उड़ाया है ना, इतने तो भाई साहब किसी ने नहीं उड़ाया होगा। इतने तो हमारी राजस्थान सरकार है ना, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है या अदर कोई स्टेट का हो, वो भी इतना डिले नहीं करते हैं जितना एयरफोर्स ने डिले किया है। अब तो बस बच्चों ने आस ही छोड़ दी है कि रिजल्ट आएगा, कोई वीडियो नहीं देखता है कि पता है सभी बकवास ही करेंगे ऐसे। ठीक है, इसी बीच खबर फैल रही है कि एयरफोर्स की भर्ती है वो रद्द हो गई है। क्या ये बात सच है? और बीच बीच में पता नहीं भाई साहब ये किसने बना दिया, ये नोटिफिकेशन है पता नहीं क्या है। देखते हैं इसको आगे, ये भी अलग ही इसका रोल है। देखिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, हद हो गई भाई साहब, कि इसके ऑनलाइन फार्म है वो कब आए थे। ये जो भर्ती अभी जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, देखो दो प्रकार की समस्या आ चुकी है। एक तो जो 2020 के अंदर जिन बच्चों का पेपर करवाया था उनके पेपर भी हो गए, उनकी पीएसएल भी आ गई, ठीक है, उनका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। दूसरे कैंडिडेट वो हैं जिनका अभी 2021 यानी 2021 के अंदर रिजल्ट, पेपर तो दे दिया है उनका, पेपर के बारे में भी बताने वाला हूँ मैं। पेपर तो दे दिया है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोनों की रुकी हुई हैं। जिस दिन आएंगे दोनों आएंगे। ठीक है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे 22 जनवरी 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2021 तक, वो भी किसके? इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने थे 18 अप्रैल और 22 अप्रैल थे। ठीक है, इसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी यानी ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब स्टार्ट हुए थे, वो भी एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। कहीं सोच लो ऐसे ही, ये भी पता नहीं कहाँ से बना के लाया होगा, ऐसे नहीं बना के लिया, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे 10 बजे यानी 22 जनवरी 10 बजे से लेकर के, और क्लोज हुए थे 17 बज के यानी 5 बजे, 7 फरवरी को शाम 5 बजे बंद हुए गए थे। ठीक है, ये तो थे उनके कि एग्ज़ाम यानी जो भर्ती कब हुई थी, नोटिफिकेशन कब आया था इस 2021 का। अब इसका एग्ज़ाम भी हो गया। ठीक है, 18 जुलाई, और जुलाई के अंदर इसका एग्ज़ाम हो गया था। जुलाई के बाद में अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स और नेवी दोनों का जो एग्ज़ाम होता है, उसके अबाउट 25 दिनों के बाद वो रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना कि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड आफ्टर अबाउट 25 डेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। लेकिन कोरोना के कारण इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया था 18 जुलाई से लेकर के 2021 तक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसका? रिज़ल्ट का। यानी नाउ द रिज़ल्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम इज़ पेंडिंग, यानी रिज़ल्ट है वो अभी इसकी अभी क्या है, पेंडिंग में है। जैसे तैसे करके हमने कॉल की, कहाँ पे? हेल्प डेस्क पे, एयरफोर्स की हेल्प डेस्क पे, जहाँ पर हमने मेल भी किया csbf@cdec.in पर, टेलीफ़ोन भी कॉल किया। टेलीफ़ोन वाले पता ही नहीं भाई साहब क्या बोल रहे हैं, आपने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी बहुत सारी। ठीक है, इनके पास कॉल करने का टाइम भी है 9:30 से लेकर के 1 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। आप भी कर सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कोई किसी को पता नहीं हो ना, कोई कई वीडियो वाले क्या करते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग तो सुना देंगे लेकिन बताएंगे नहीं कैसे करते हैं। ये रहे उनके फ़ोन नंबर, आप खुद ही कर लो ना, खुद ही जीमेल कर लो ना, पता चल ही जाएगा आपको कि कैसे क्या होता है। ठीक है, और इन कॉल करने पे क्या बोलेंगे आपको कि जो सीडेक की जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर रोज़ाना आप है ना वो देखा करो, उसको अपडेट रहा करो। देखते हैं तो हमें एक लाइन लिखी मिलती है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न एंड अनप्रेसिडेंट सिचुएशन ओवनिंग टू द कोविड पैंडेमिक, कंडक्ट ऑफ द enrollment of airmen of intake 221 and declaration of result for star 01/2021 online examination are delayed. Candidates are advised to keep checking their email and CSB web portal regularly for latest updates। और ये अपडेट आई थी 1 अक्टूबर 2021 को। आज बहुत सारा दिन हो गया उसको। ठीक है, इसकी साइट पे जाके के देखते हैं, यही बात हमें फिर वहीं से लिखी मिलती है। ठीक है, और ये भी बताया गया है
कि जो 12 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई 18 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में है। तो ये तो बात हो गई सारी की सारी, आपको कन्फर्म हो गया ना कि कहाँ देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसके बीच में ये आ रहा है एक इस प्रकार का, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। ये एक प्रकार का पता ही नहीं चल रहा कि फेक है या फिर रियल है। क्यों पता नहीं चल रहा? क्यों? क्योंकि इसकी ना तो कोई आईडी है, यानी इस पर किसी भी अथॉरिटी की सिग्नेचर नहीं है, तो ये फेक माना जा रहा है। और दूसरा, अगर ये सच ही होता तो यहाँ पर भी अपडेट ही कर देते, ये यहाँ पर भी अपडेट कर देते, जैसे यहाँ पर अपडेट किया इन्होंने तो यहाँ पर अपडेट ही कर देते ये। तो इसका मतलब ये थोड़ा फेक है, या फिर हमें थोड़ा सा भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है, या फिर कुछ जो यूट्यूबर हैं या बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो हमें गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये मतलब पकाई से नहीं कह सकते कि ये फेक है या फिर रियल। और जब तक अगर ये होता ही सच तो फिर ये अपलोड ही क्यों कर देते ना वहाँ पे, इनको बताने में दिक्कत ही क्या होती। हो सकता है अब दूसरा देखो, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर ये भर्ती कैंसिल हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर भर्ती कैंसिल ने आईएएफ ने बोल दिया ना कि ये भर्ती कैंसिल है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ, मेरे 2019 के अंदर जो पता चला कि जब फर्स्ट बार आपको हुई थी ये एयरफोर्स ऑनलाइन हुई थी, उस टाइम मेरा पीएसएल में नाम आया था, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली। हम 400 कैंडिडेट थे, हमने कोर्ट के अंदर रीट भी लगाई और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो इन्होंने डिसीजन ले लिया, अगर भर्ती कैंसिल कर दी तो कैंसिल ही हो गई। ठीक है, अभी तक इसकी कोई पकाई नहीं है कि भर्ती कैंसिल हो गई है, अभी तक इसका पता नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा, जब आएगा अचानक आएगा। ठीक है, इसी बीच बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट भी कितने कितने देखो खतरनाक आ रहे हैं कि एयरफोर्स का रिजल्ट भी आता है क्या? हाँ भाई साहब आता है। ये तो कोई किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और आगे देखो क्या है ना, सर मुझे तो लग रहा है कि सभी स्टूडेंट 100% सही दे करके आए हैं, तो कभी नहीं अब तक रिजल्ट आ गया होता। अरे वाह, एक और बात बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सीटें बुक चुकी। हाँ यही यही वाला सही पकड़ा मैं, यही वाली बात है, बताऊंगा। जनवरी में ट्रेनिंग, अब आप देखना कि इनरोलमेंट कब तक आएगा। क्यों भाई साहब, आप वहाँ के हेड हो क्या? भाई इनरोलमेंट वाले में वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी हर बार 2400 के आसपास समथिंग इतनी आती। वाई ग्रुप की कट ऑफ कितना रहेगा? अरे भाई साहब क्यों पूछ रहे हो आप कट ऑफ? किसी को कुछ नहीं पता है कट ऑफ कितनी रहने वाली है। पिछली बार की तरह नहीं हो जाए कहीं। ठीक है, और अच्छा ये केवल क्या, हमारी नौकरी बच्चों को देंगे, मोदी जी की नई स्कीम। अरे इसमें मोदी जी को क्यों लपेटे में ले रहे हो भाई साहब? मोदी जी इसमें कोई स्कीम नहीं लगा रहा है, ये एयरफोर्स की खुद हेडक्वार्टर की कोई अंदरूनी प्रोसेस है। ठीक है, और ये डीओबी वाले पूछ रहे हैं ना, डीओबी में मेरी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो भी एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, देखना कितनी मस्त है। और बच्चों ने बहुत मेहनत की है भाई साहब एयरफोर्स के लिए। जो ट्विटर पे अभियान भी चलाया गया था कि एयरफोर्स, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना वो ट्विटर पे ही अपडेटेड रहते हैं, तो ट्विटर पे भी अभियान चलाया गया है कि एयरफोर्स रिजल्ट दो, एयरफोर्स रिजल्ट दो, एयरफोर्स रिजल्ट दो, वो भी हिंदी में इंग्लिश में कुछ मिक्स करके चलाया गया। इसके अलावा एक और है कि एयरफोर्स रिजल्ट दो, एयरफोर्स एयरमैन रिजल्ट दो, एयरफोर्स इनरोलमेंट पब्लिश करो, एयरफोर्स रिजल्ट डूबी, एयरफोर्स रिजल्ट 2021। बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे ट्विटर पे अभियान भी चलाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि कुछ बच्चों के मन में संदेह होगा कि एयरफोर्स की जो भर्ती है वो पैसों के कारण है वो रुकी हुई है, कि कुछ बच्चे हैं जो ऐसी खबर फैला रही हैं कि पैसे दे करके उन्होंने एयरफोर्स के अंदर पेपर फाइट करवा लिया और उनके कारण है वो भर्ती बिक चुकी है। देखो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो कोई हमें जानकारी प्राप्त हुई है, ना ही एयरफोर्स ने खुद कहा है। जब तक एयरफोर्स खुद नहीं कहती है कि हाँ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि हुई है या नहीं हुई है। तो इस वीडियो से जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो क्या आता है कि अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, रिजल्ट कब आने वाला है, इनरोलमेंट कब आने वाली है, ज्वाइनिंग कब आने वाली है। आप कितने अभियान छेड़ दो, एयरफोर्स को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो करेगी अपना काम, अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, और दूसरा ये जो एक जो पैसे पैसों वालों के चक्कर में पड़ रहे हैं ना, कुछ नहीं है भाई साहब इनमें, अपनी खुद की तैयारी पे यकीन रखो। ठीक है, और हाँ ऐसे आप ट्विटर पे अभियान चलाते रहो, इससे क्या पता कुछ हो भी जाए, ताकि
एक प्रकार डिफेंस या पॉलिटिकल है वो भी तो एजेंडा देखेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे अभियान क्यों चला रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर इसी रिज़ल्ट से कोई भी अपडेटेड खबर आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा, और मैं जो बताऊँगा ना वो अथेंटिक बताऊँगा। ठीक है, पूरी ओरिजिनल बताऊँगा, 100% ओरिजिनल होगी। ठीक है, और दूसरा, अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर है वो मैथ की क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, वाई ग्रुप के, या फिर कोई भी बच्चा है वो जैसे SSC GD राजस्थान पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहा है जिसमें मैथ आती है, क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है, वो भी करवाता हूँ। और इसके अलावा इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ मैं, तो आप वेट कीजिएगा थोड़ा, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करूँ।